जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर का जो 4 मैथ दिया है, मैं इसको इतना शॉर्टली बनाने जा रहा हूँ जो आप लोग देखकर हो सकता है कि कोचिंग शिक्षकों के माध्यम से और स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से मैथ को तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। मैं इसको शॉर्टेज बना रहा हूँ और हर एक मैथ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए सूत्र से इस मैथ को मैं हल करने जा रहा हूँ। सूत्र से फॉर्मूला से इस मैथ को मैं हल करने जा रहा हूँ। पहला है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan होना चाहिए थीटा थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा। यहाँ देख रहे हैं 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। थीटा बराबर है इसलिए क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा। हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको उतार लेते हैं 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देख सकते हैं थीटा थीटा एक जैसा है। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, साइन का साइन 2 का 2 इंटू थीटा का जाए कितना है देखिए 30 डिग्री, तो साइन 30 दूनी 60 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग साइन 60 डिग्री कहीं ऑप्शन में है, साइन 60 डिग्री ये नंबर ऑप्शन में ही है साइन 60 डिग्री। आप देखिए इसको आप लोग 2-3 स्टेप में ही इसको आप लोग हल कर लिए। हो सकता है कि आप लोग इसको लॉन्ग प्रोसेस से हल किए हैं और मैं दूसरे तरीके से भी इसको हल कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं, दूसरी विधि आप इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं। देखिए आपके पास है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जाहिर सी बात है इसको आप लोग ऐसा हल कर सकते हैं, बराबर दीजिए 2 इंटू देखिए tan 30 डिग्री का मान आपको मालूम है tan 30 डिग्री का मान क्या था 1 बटे √3। ये हो गया मेन बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या लिखे 1 बटे √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से बना रहा हूं अभी, और इसमें जब तक आप इस तरह के स्टेप को लिखेंगे आप इस मैथ को सॉल्व, हो सकता है कि आप लोग इस तरह का मैथ को सॉल्व कर लिए होंगे। इसलिए ये बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीका है अगर आप लोग फॉर्मूला से बनाएंगे। 1 नंबर के लिए फॉर्मूला, दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा के लिए ये फॉर्मूला से आप लोग बनाए, आपका समय काफी बच जाएगा। हल कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 बटे क्या हो जाएगा √3। ये हो गया मेन बटे 1 प्लस, अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना 1 पे भी है और √3 पे भी है, यानी होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ये बेसिक चीज में बता चुका हूं मैं, इस चीज को आप लोग जानते हैं। अब एक स्टेप और ले लीजिए आप लोग 2/√3। ये हो गया मेन बटे, इसको एलसीएम करेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3। जाहिर सी बात है नीचे में कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना करते हैं 3 एकम 3 प्लस 3 3 कैंसिल 1 बचेगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए आप ये भिन्न का भागा है, भिन्न का भागा को गुना में चेंज करके हल करते हैं। 2/√3 भागा को बदलेंगे गुना में, और नीचे क्या लिखा है 3, ये जाएगा ऊपर, अब ऊपर अंश में क्या था 3 और 1 4, ये जोड़ दिए कर दिए नीचे 2 एकम 2 2 दूनी 4। आपको मालूम है कि 1 3 जो है 2√3 के गुना के बराबर होता है, यानी 1 3 को लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3 क्या था 3। तो समझिए कि यहाँ पे 2√3 है, एक काट देंगे यहाँ पे तो एक और ऊपर से आ जाएगा, तो अब बचा मेरे पास क्या √3 एकम √3 बटे 2। आप देख सकते हैं √3 बटे जो 2 है ना, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। इतना हल करने के बावजूद भी यहाँ कंफ्यूजन है कि √3 बटे 2, आप लोग जानते हैं कि √3 बटे 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2, और दूसरा cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3 बटे 2। अब इनमें से क्या होगा आप लोग ऑप्शन में जाइए, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री है क्या cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री अगर इनमें से होता तो दोनों ऑप्शन होता। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं ये मैथ 3-4 स्टेप में बन रहा है और ये आपका 3-4 मिनट का समय ले सकता है। ऐसे में मैथ में समय कैसे बचे ये चीज को हम लोग को ढूंढना चाहिए। बाकी जो 3 मैथ है मैं इसको शॉर्टली और बना रहा हूँ।
अब हम लोग ये 2 नंबर का दूसरा नंबर देख सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जैसे एक नंबर को सॉल्व किया हम लोग फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला लिख दिया हूं। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये 45 को थीटा मानिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व लिख देता हूं मैं, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 45 45 इक्वल है यानी थीटा बराबर है। तो क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर देखिए, ये एक नंबर के लिए नंबरिंग कर सकते हैं, ये दूसरा नंबर के लिए, और ये तीसरा नंबर जो मैथ है, और ये चौथा नंबर के लिए। देखिए आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, cos का cos 2 और थीटा के जगह कितना है 45 डिग्री। अब देख सकते हैं cos 45 यानी 45 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। आपको मालूम है कि cos 90 डिग्री का मान आप लोग चार्ट से भी आप लोग देख सकते हैं, जो sin 0 डिग्री का मान है वो cos sin 0 डिग्री 0 है, इसका मतलब है cos 90 डिग्री भी क्या होगा 0 होगा। याद रखिएगा cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, आपको मालूम है cos 90 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री के बराबर, sin 0 डिग्री 0 यानी cos 90 डिग्री बराबर भी 0। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा 0 आंसर। अब हम लोग इसी मैथ को आप लोग हो सकता है कि इस तरह का फॉर्मूला बनाकर नहीं हल किए हैं, हो सकता है लॉन्ग प्रोसेस में आप लोग हल किए हैं। देखिए आप लोग, अभी मैं आपके जैसा ही मैथ को सॉल्व करने जा रहा हूं, देख लेते हैं आप लोग कितना समय लगाते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, सॉल्व लिखेंगे, जाहिर सी बात है 1 का 1 माइनस और 10 45 का अमूमन बच्चे को 10 45 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 अपन 1 प्लस, देखिए 10 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देख सकते हैं आप लोग 1 में 1 गया कितना जाएगा 0, 1 और 1 2, 2/0 मतलब 0। और यहाँ पे भी याद रखिएगा इसका मान छूट गया, सॉरी, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। हालांकि ये भी थोड़ा सा शॉर्टेज बन गया क्योंकि 1 का चक्कर में ये भी मैथ थोड़ा सा सिंपल बन गया, तो इसलिए ये भी डी नंबर। याद रखिए आप लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो समय का काफी बचत होगा। अगला तीसरा और चौथा भी बनाने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। अब हम लोग तीसरा नंबर देखिए, sin 2a, कभी कभी sin 2 थीटा भी पढ़ सकते हैं, sin 2a बराबर 2 sin a। इसी के चक्कर में हम थीटा नहीं लेके, देखिए sin 2a को तोड़े 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a, यानी आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, वही फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। तो sin 2a बराबर 2 sin a लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a, तब इस दोनों का मान कब सत्य होगा, ये दोनों कब बराबर होगा, जबकि ए बराबर, यानी एंगल कितना रखा जाए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, कि ये जो वैल्यू दिख रहा है ये हम लोग का बराबर हो जाए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज को देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए मेरे पास क्या दिया है, चूंकि दिया है sin 2a बराबर क्या दिया है 2 sin a। अब देखिए एंगल ए का मान निकालना है, एंगल ए क्या होगा कि जो वैल्यू दिख रहा है इसका मान क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग लिखे हैं sin 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला को तोड़ के देखिए sin 2a बराबर क्या है 2 sin a इंटू cos a। यहाँ थीटा रहेगा तो a के जगह थीटा, बीटा रहेगा तो बीटा दे देंगे, तो sin 2a लिख सकते हैं 2 sin a डॉट cos a या इंटू cos a बराबर 2 sin a। मैं एकदम बिल्कुल तोड़ के समझा रहा हूँ, आप लोग देखिए 2 sin a इधर 2 sin a, डायरेक्ट काटिए मत, आप काट सकते हैं, सुविधा के लिए आप क्या करें ये cos a को रहने दीजिए, इज इक्वल टू ये क्या है 2 sin a, ये ऊपर है। अब ये 2 sin a गुना में है ना, इसको आप क्या बराबर के दाहिना तरफ लेके जाएंगे, गुना में जब बराबर के दाहिना तरफ जाता है ना तो फिर हमेशा बटे में होता है भागा में, याद रखिएगा। ये 2 sin a क्या आएगा नीचे आएगा, आप देख सकते हैं 2 sin a कैंसिल लेने 1/1, आप बिल्कुल छोटी स्तर से समझे 1/1 मतलब 1। अब आप लोग जानते हैं जिस तरह से हम लोग किसी भी, याद रखिएगा जब हम लोग किसी भी भिन्न संख्या को, जैसे 1/x है, इसको जब घातांक का रूप देंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा x to power -1, जाहिर सी बात है ये भिन्न संख्या को घातांक का रूप दिए तो क्या x to power -1, यानी उस पे चर क्या आया नेगेटिव आया। याद रखिए जब हम लोग
त्रिकोणमिति अनुपात को बराबर के दायां बायां तरफ फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग इनवर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इनवर्स। तो जाहिर सी बात है एंगल ए बराबर ये जो कॉस है बराबर को उस पार जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, और ये 1 का वैल्यू 1 ऐसे देख सकते हैं आप। जाहिर सी बात है आप इसके लिए जानते हैं कि एंगल ए का मान यानी कॉस ये जो इनवर्स है ना, यानी आप लोग जानते हैं कि कॉस का मान जो 1 होता है किस डिग्री पे, तो याद रखिए कॉस का मान जो 1 होता है किस डिग्री पे होता है, तो कॉस का मान 1 याद रखिएगा 0 डिग्री पे होता है, यानी एंगल ए का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कई है ऑप्शन ए नंबर। बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है इस चीज को आप लोग नहीं समझ रहे, मैं इसको समझा सकता हूँ। देखिए कॉस ए बराबर 1 है, तोड़ के मैं समझा हूँ, तो आप लोग ए बराबर इस चीज को लिख सकते थे 1 बटे ये कॉस, जाहिर सी बात है इसको जब घातांक का रूप देंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कॉस इनवर्स। जिस तरह से आपके पास मानिए 1 बटे एक्स था, जाहिर सी बात है तो क्या लिखेंगे? एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? +1 ये जाके -1। सेम इसी तरह से 1 बटे कॉस है आपके पास, सॉरी 1 बटे कॉस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस लिख के ये पावर कुछ नहीं तो वो क्या देंगे? ये इनवर्स है, कॉस इनवर्स। तो एंगल ए का मान क्या? 0 डिग्री पे इसका मान क्या होगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। याद रखिएगा 0 डिग्री पे ये जो मान दिया sin 2a बराबर 2 sin a, उसका मान क्या होगा? 0 बराबर हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर जो बहुत ही इजी स्टेप में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। 4 नंबर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब 1 नंबर की तरह, सिर्फ डिफरेंट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखिए 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा, और देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटा बराबर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक बार लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। tan का tan लिखेंगे 2 और थीटा का जगह कितना है? 30 डिग्री, जाहिर सी बात है तो tan कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। कई ऑप्शन है, देखिए tan 60 डिग्री कई है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर tan 60 डिग्री। देखिए तो आप लोग एक स्टेप, ये तो खैर लिखना ही है, 1 2 3 स्टेप में इसका आंसर निकल रहा है। 3 स्टेप में, सिर्फ 3 स्टेप में इसका आंसर निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है आप लोग इस तरह का मैथ बना चुके हैं इस प्रोसेस से, नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस आप लोग जानते हैं। अगर लॉन्ग टाइम में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग को 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या था? 1 बटे √3, और ये मेन बटे हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान बोले 1 बटे √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हल करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 एकम 2 बाय √3 मेन बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे? 2 बटे √3 मेन बटे, अब इसका एलसीएम कर लीजिए, 3 का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3, इसको मैं जल्दी बना रहा हूँ। 3 एकम 3 माइनस 1, एक स्टेप डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। आप देखिए भिन्न का भागा है, भिन्न का भागा को हल करेंगे 2 बाय √3, भागा को चेंज करेंगे गुना में, तो ये हर क्या जाएगा? ऊपर, 3 जाएगा ऊपर, और 3 में क्या 2 वो लिखेंगे नीचे, ये 2 2 कैंसिल, जाहिर सी बात है। अब देखिए √3 यहाँ 3 है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कट के यहाँ तो और √3 आएगा, यानी मेरे पास क्या बचा? देखिए तो 1 इंटू √3 और नीचे में सब 1, यानी √3 बाय 1 मतलब √3। अब देखिए तब भी इसमें प्रॉब्लम है, √3 2 का मान होता है, याद रखिएगा √3 2 का मान होता है। हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ये स्टेप इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से मैथ को सॉल्व किया तो 1 2 3 स्टेप में, और इस तरह से मैथ को जा रहे हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम ले रहा है। इसलिए बच्चों आप लोग को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग इस प्रोसेस से भी इस मैथ को बना सकते हैं फॉर्मूला देकर। तो देखिए ये √3 का मान आपको मालूम है, tan 60 डिग्री का मान आपको मालूम है ना, tan 60 डिग्री बराबर क्या आता है? √3, और इसी तरह से इसका उल्टा cot 30 डिग्री बराबर होता है √3। तो देखिए tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री में कौन ऑप्शन है? cos 60 डिग्री नहीं है, sin 60 tan 60 डिग्री, इसका मतलब है कि यही ऑप्शन होगा। इस तरह से गए तो इसमें एक और भी प्रॉब्लम है कि 2 मान आपको चॉइस करना है, दोनों में से कौन सही है फिर कौन गलत है। ऐसे में इस तरह का अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे इस प्रकार से, तो हो सकता है आपका समय काफी बचत हो जाए। हम लोग सीधे 3 नंबर एक्सरसाइज 8.2
3 नंबर देखिए, यदि 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये जो लिखा है ना, ये बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ मैथ की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे मैं चाहूंगा कि बच्चों आप लोग ऐसे छोटी छोटी चीज को समझिए मैथमेटिक्स में, ताकि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी का मान क्या होगा कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3, और ये चीज को सेटिस्फाई करेगा। ए और बी का मान, एंगल ए और एंगल बी का मान निकालना है। इसके लिए क्या लिखा है, कंडीशन देखिए 0 डिग्री। देखिए ए और बी का मान यानी एंगल ए का मान जो भी निकलेगा, एंगल बी का मान जो भी निकलेगा, वो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, और कंडीशन है या 90 के बराबर होना चाहिए, वो दोनों को जोड़कर, या 90 से कम होना चाहिए। माना कि हम समझा देता, माना कि ए का मान मेरे पास निकला कितना, 30 डिग्री, ठीक, और बी का मान मेरे पास निकला 45 डिग्री। तो देखिए, तो ये जो कंडीशन कह रहा है ए और बी को जोड़िए, 30 और 45 को अगर जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 30 45 को 75 डिग्री। तो देखिए, तो 75 0 से बड़ा है कि नहीं है, एक कंडीशन क्लियर। दूसरा बोला है कि ये जो ए और बी का मान है ना, दोनों को जो जोड़ेंगे 90 के बराबर होना चाहिए या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। तो 75 डिग्री 90 से छोटा है कि नहीं है, ये भी क्लियर। और तीसरा कंडीशन क्या लिखा है जानते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा रॉन्ग समझा दिए हैं। देखिए एंगल ए का मान जो भी है, हम तो इसे अंदाजी बैठाए थे, एंगल ए का मान क्या होना चाहिए, या फिर आप लोग इसको उल्टा ही मान लीजिए, इसको आप कर दीजिए बी का मान और ये कर दीजिए ए का मान। अब समझिए एंगल ए का मान क्या होना चाहिए, एंगल बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ए का मान 45 है और बी का मान अभी 30 डिग्री है, ए का मान बड़ा है कि नहीं है, आप लोग इस चीज को जानते हैं, ठीक है। अब अगर इस तरह का मान आता है तो जाहिर सी बात है ये तीनों बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग हल की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा 10a प्लस बी √3, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया, √3। अब देखिए 10a प्लस बी को रहने दीजिए। ये जो है ना, पिछले मैथ में समझा कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्री का tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, sec थीटा बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स। क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स। इधर क्या है √3, आप इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए tan इनवर्स √3। यानी आपको यहाँ कुछ समझना नहीं है, सिर्फ देखिए ये समझिए कि tan जो √3 होता है किस डिग्री पर होता है, tan का मान tan किस डिग्री पर, यानी कौन सा थीटा का मान क्या होगा कि उसका वैल्यू क्या होता है, √3। तो याद रखिएगा tan 60 डिग्री में √3 क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। तो इसलिए क्या बैठाएंगे 60 डिग्री। और देखिए ए और बी दो मान हमको मालूम नहीं है, इसलिए क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए 10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1/√3। सेम इसी तरह से चूंकि लिख सकते हैं 10 उस पार लेके जाएंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 10 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये 1/√3। चीज को देख सकते हैं आप लोग। अब आप लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स 1/√3। इनवर्स को छोड़िए, सिर्फ ये समझिए कि tan किस डिग्री पर उसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो आपको मालूम है tan 30 डिग्री में, आपको मालूम होना चाहिए tan 30 डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा। यानी आप सीधा ये रखिए कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो जाहिर सी बात है 1/√3। तो आपको tan 1/√3 दिया था, सिर्फ खाली क्या बताना था, उसका डिग्री का मान, यानी tan 1/√3। याद रखिए tan का मान 1/√3 किस डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। दोनों मान नहीं मालूम है, ये भी जिस समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक बात कहना चाहूंगा कि साउंड पोल्यूशन हो रहा है, कुछ माइक की आवाज हो सकता है कि कुछ वीडियो में साउंड पोल्यूशन हो सके, जिसके कारण आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, फिर मुझे लगता है और 1-2 दिन का बात है, इस तरह से फिर क्लियर आवाज पहुंचेगा। समीकरण 1 बोलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कट जाएगा, प्लस है देखिए 1 है कितना हो जाएगा 2a, और 60 डिग्री और 30 डिग्री। विलोपन विधि आप लोग जानते हैं, इस तरह का कितना हो जाएगा 90। जिसको नहीं मालूम है कि जब उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, 2 से काट देंगे कितना होगा 45 डिग्री।
एंगल ए कितना निकला 45 डिग्री। याद रखिए एंगल ए कितना निकला, और कंडीशन दे दिया है एंगल बी का जो मान होगा ना वो एंगल ए से छोटा होगा। याद रखिएगा 45 से छोटा ही होगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 देख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए मान कितना दिया 45 डिग्री, प्लस बी निकालेंगे, बी बराबर 60 डिग्री प्लस 45 पर गया माइनस 45, इसलिए बी बराबर कितना होगा 15 डिग्री। अब कंडीशन देखिए ए का मान कितना मिला, ए और बी का मान निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट इस चीज को देख सकते हैं। आता और हम लोग आता इसमें लिख सकते हैं, आता में हम लोग लिख सकते हैं, आता ए बराबर कितना मिला 45 डिग्री और बी बराबर कितना मिला 15 डिग्री। दैट इज आंसर। ए और बी का मान निकालना था। अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे पहले हम यही उदाहरण दे चुके हैं। ए का मान बड़ा होना चाहिए, 45 डिग्री बड़ा है 15 से, क्लियर। ए और बी को जोड़ेंगे तो 0 से तो ज्यादा हो गए, क्लियर। ए और बी का मान 90 से बराबर या फिर 90 से कम, 45 15 को जोड़ेंगे 60 हो रहा है जो 90 से छोटा है। तो ऐसे में आप लोग क्लियर समझना था। जो कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 2x बराबर 3 दे दे तो हम लोग कहते हैं कि x बराबर 3 और यहाँ पे जो 2 है इसको क्या लिखते हैं बटे में 2। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में हम लोग करते क्या है, जैसे कि 10 ये बराबर मान लो 5 है, तो हम a को अगर रहने देंगे और ये 10 अगर बराबर कुछ पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे 5/10 नीचे लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब इसको जब घातांक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इसको बोलेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर देखिए, बहुत ही सिंपल है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, इनमें से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना, हालांकि नॉर्मली हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। 1 नंबर याद रखिएगा, लिखा है साइन ए प्लस बी, यानी ए और बी का मान आप कुछ मान लीजिए बराबर, क्या साइन ए प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे साइन बी होगा, जाहिर सी बात है यहाँ क्या लिखेंगे साइन बी। लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए और प्लस साइन बी के बराबर होगा। तो आप लोग थीटा का मान यानी ए का मान कुछ रखकर, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और बी का मान इसी तरह 30 डिग्री 45 कुछ रखकर दोनों को अलग अलग से करिएगा तो जाहिर सी बात है आपको दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आएगा। अगर इधर 5 आएगा तो इधर 10 आएगा, इधर 10 तो इधर 15, इधर √3 तो इधर 1/√3 अलग अलग आएगा। इसलिए 1 नंबर क्या होगा, हमें इसको लिख सकते हैं 1 नंबर होगा आपका असत्य, याद रखिएगा। हालांकि जगह के कारण और टाइम के कारण हम लोग इसको दिखाते नहीं है। आप लोग ए और बी का मान कुछ ले लीजिएगा, ए का मान 0 डिग्री ले लीजिए, बी का मान 45 डिग्री ले लीजिए, ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री, ऐसा करके चेक करिए, दोनों में इसका वैल्यू एक जैसा नहीं आएगा। अब दूसरा नंबर देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो चार्ट है ना उसी पर डिपेंड है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, थीटा में अगर बढ़ोतरी होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होता है। अगर थीटा बढ़ता है यानी थीटा अगर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री जाता है तो आप देखिए क्या इसका वैल्यू बढ़ता है। तो साइन 0 डिग्री क्या था 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो 0 से हाफ पहुंचा, और साइन 45 डिग्री 1/√2, उसके बाद साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो देखिए तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा है इसका वैल्यू भी क्या हुआ बढ़ा है, 0 से लेकर कहाँ गया 1। इसका मतलब थीटा का मान बढ़ने से इसका वैल्यू भी क्या होता है बढ़ता है। वही लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, इसका जो वैल्यू है बढ़ता है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा सत्य। लेकिन जब इसका उल्टा थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो cos थीटा का मान उल्टा होता है, आपको मालूम है ना। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, थीटा जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू उल्टा घटता है। चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, इस चीज को टेबल में देखिए, cos का मान 0 डिग्री 1, 30 डिग्री घटा, फिर घटा, घट रहा है, 1 से घट के कहा गया 0, यानी उल्टा इसका है। तो इसका मतलब है cos के साथ ये बात क्या है अपना नहीं हो रहा है, असत्य। चौथा नंबर देखिए, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। फिर से मैं कहना चाहूंगा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा, बिल्कुल गलत।
साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ एक जगह बराबर होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। आपको मालूम है कि साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, हाफ 1/√2, और कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√2। यानी 1/√2 1/√2 इसका जो वैल्यू बराबर है कब होता है, जब थीटा का मान 45। एक ऐसा है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ए बराबर अगर 0 डिग्री दे पर कॉट परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा, सत्य है ये। आप देख लीजिए कॉट का मान, जैसे कॉट ए है, कॉट का कॉट ए का मान 0 डिग्री, तो कॉट ए 0 डिग्री में क्या है, अपरिभाषित। आप लोग चार्ट से देख सकते हैं। देखिए कॉट 0 डिग्री कितना है, देखिए आप लोग कॉट 0 डिग्री बराबर कॉट 0 डिग्री कितना, अपरिभाषित। तो ऐसे में इस तरह का छोटे छोटे कंसेप्ट से मैथ को बनाने के लिए आप लोग जो है वीडियो को जरूर अंत तक देखेगा। और आज हम लोग साउंड पॉल्यूशन की वजह से वीडियो को नहीं लॉन्ग कर पाएंगे, और अगला एक्सरसाइज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। रही जिंदगी तो फिर इस तरह का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।